जो संयुक्त परिवार है इसके लाभ है। अगला लाभ इसका मनोरंजन का साधन है। छात्रों, संयुक्त परिवार मनोरंजन का उत्तम साधन है। संयुक्त परिवार मनोरंजन का उत्तम साधन है। उत्तम साधन है, मनोरंजन का उत्तम साधन है। छोटे बच्चों की किलकारियां, छोटे बच्चों की किलकारियां, उनकी तुतलाती बोलियां, उनकी तुतलाती बोलियां, उनकी शरारतें, नटखटपन, सभी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। सभी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। परिवार के सदस्यों का आचरण व्यवहार, परिवार के सदस्यों का आचरण व्यवहार मंत्रमुग्ध करता है। परिवार के सदस्यों का आचरण व्यवहार मंत्रमुग्ध करता है। व्यवहार मनोरंजन करता है, मनोरंजन करता है। इसमें संयुक्त परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की किलकारियां, उनकी तुतलाती बोलियां, उनका नटखटपन, उनकी शरारतें, उनके द्वारा छोटे बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेल, ये सभी क्या है कि मनोरंजन के उत्तम साधन है। और संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार मनोरंजन का उत्तम साधन है। छात्रों परिवार के सदस्यों का आचरण व्यवहार भी मनोरंजन करता है। इसके अतिरिक्त जो संयुक्त परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, इसे ये स्वयं ही जो खेल होते हैं, ये स्वयं ही आपस के अंदर ये खेलों का आयोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों ये मनोरंजन की उत्तम साधन है। समान सुविधाएं, दूसरा जो समान लाभ है, समान सुविधाएं। इसमें संयुक्त परिवार में सभी को समान रूप से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और यदि परिवार में कोई ज्यादा वेतन ला रहा है, परिवार में ज्यादा वेतन ला रहा है, परिवार में ज्यादा वेतन ला रहा है और कोई कम ला रहा है, और कोई कम ला रहा है, और कोई बेरोजगार है, और कोई बेरोजगार है, तो भी सभी को समान सुविधा प्राप्त होती है। सभी को समान सुविधा प्राप्त होती है। छात्रों, समान सुविधा संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों को समान रूप से सुविधाएं प्राप्त होती है। किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके अंदर यदि कोई बड़ा भारी पेमेंट ला रहा है, अर्थात जो कोई ज्यादा पेमेंट जो वेतन ला रहा है, तथा कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार का कम वेतन ला रहा है, तथा कोई जो इसके अंदर निष्क्रिय अर्थात जो बेरोजगार है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो सुविधाएं प्राप्त होती है। तो संयुक्त परिवार है ये क्या है कि आर्थिक रूप से सभी को समान सुविधाएं प्रदान करता है। समाज सेवा की प्रेरणा,
जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार का अगला जो लाभ है समाज सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। समाज सेवा की प्रेरणा, समाज सेवा की प्रेरणा, समाज सेवा की प्रेरणा। संयुक्त परिवार नागरिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वोच्च स्थल है। संयुक्त परिवार नागरिक व संयुक्त परिवार नागरिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करने का, नैतिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वोच्च स्थल है, सर्वोच्च स्थल है। संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यक्ति, संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यक्ति त्याग, सहानुभूति, त्याग, सहानुभूति, संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यक्ति त्याग, सहानुभूति, परोपकार को सीखता है। परोपकार को सीखता है, परोपकार को सीखता है। संयुक्त परिवार में स्वार्थ को कोई स्थान नहीं होता है। संयुक्त परिवार में स्वार्थ को कोई स्थान नहीं होता है। स्वार्थ को कोई स्थान नहीं होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर समाज सेवा के आदर्श की ओर, समाज सेवा के आदर्श की ओर व्यक्ति उन्मुक्त रहता है, व्यक्ति बढ़ता है। छात्रों, जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार समाज सेवा की प्रेरणा देता है। संयुक्त परिवार नागरिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वोच्च स्थल है। संयुक्त परिवार के अंदर जब बच्चा जन्मता है तो उसको सभी लोग मिलकर जो त्याग, उदारता, प्रेम, दया के गुणों का विकास करते हैं। उसके अंतर्गत तथा संयुक्त परिवार नागरिक में नैतिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वोच्च स्थान है। संयुक्त परिवार में रहते हुए व्यक्ति त्याग, सहानुभूति, परोपकार को सिखाता है। संयुक्त परिवार में स्वार्थ को कोई स्थान नहीं होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर समाज सेवा की भावना जो संयुक्त परिवार के लोगों में होती है। छात्रों, इस प्रकार से जो समाज सेवा की प्रेरणा जो संयुक्त परिवार में मिलती है, संयुक्त परिवार का यह लाभ है। अन्य लाभ, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ है छात्रों, उनके अंतर्गत उसको देखते हैं छात्रों। संयुक्त परिवार के अन्य लाभ, तो अन्य लाभ के अंतर्गत छात्रों आदर्श गुणों का विकास, आदर्श गुणों का विकास, आदर्श गुणों का विकास, भूमि विभाजन से बचाव, भूमि विभाजन से बचाव, भूमि विभाजन से बचाव, बच्चों का अच्छा लालन पोषण, बच्चों का अच्छा लालन पालन,
आर्थिक स्थिति मजबूत होना, आर्थिक स्थिति मजबूत होना। तो संयुक्त परिवार के अन्य जो लाभ है छात्रों उसके अंतर्गत कि आदर्श गुणों का विकास। संयुक्त परिवार के अंतर्गत जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग उसका लालन पालन करते हैं तथा जो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, ये सभी जो ये सभी क्या करते हैं, उसमें आदर्श गुणों का विकास करते हैं। दया की भावना, क्षमाशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी तथा उसके अंदर समाज सेवा की भावना का विकास करते हैं। भूमि विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार जब होता है तो भूमि का विभाजन नहीं होता है। संयुक्त परिवार से यदि कोई व्यक्ति टूटकर एकल परिवार की तरफ उन्मुख होता है तो क्या होता है, भूमि का विभाजन हो जाता है। जब सभी संयुक्त रूप से रह रहे हैं तो भूमि के विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भूमि के विभाजन से बचाव होता है। किसके अंतर्गत होता है, संयुक्त परिवार के अंतर्गत। बच्चों का अच्छा लालन पालन। संयुक्त परिवार के अंतर्गत बच्चों का अच्छा लालन पालन होता है, अच्छा पालन पोषण किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्थिक स्थिति मजबूत होना। संयुक्त परिवार की आर्थिक स्थिति क्या छात्रों मजबूत होती है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार प्रथा के लाभ छात्रों, लाभ के अंतर्गत आदर्श गुणों का विकास, भूमि के विभाजन से बचाव, बच्चों का अच्छा पालन पोषण तथा सहकारी एवं सहयोगी संस्था। इसके अतिरिक्त जो समाज सेवा की भावना, सम्मान प्रभाव व संपन्नता, जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन तथा मनोरंजन का साधन, समान सुविधाएं, अधिकार व जो कर्तव्य। तो इस प्रकार से जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार की ये प्रमुख विशेषता, जो प्रमुख लाभ है छात्रों। संयुक्त परिवार के लाभ हैं तो कुछ संयुक्त परिवार की हानियां भी है। तो अब हानियों के बारे में देखते हैं। आलसियों का परिवार। संयुक्त परिवार की हानियां। संयुक्त परिवार की हानियां। आलसियों का परिवार। आलसियों का परिवार। संयुक्त परिवार की हानियां छात्रों, पहला है आलसियों का परिवार। संयुक्त परिवार में काम करने वाले और काम न करने वालों को समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। संयुक्त परिवार में काम करने वालों और काम न करने वालों को समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। संयुक्त परिवार में काम करने वालों तथा काम न करने वालों को समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसी स्थिति में काम करने वाला यह सोचता है कि ज्यादा काम करने से क्या फायदा, ज्यादा काम करने से क्या फायदा। ज्यादा काम करने से क्या फायदा। संयुक्त परिवार में कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं तो कुछ बिना काम के पूरा फायदा उठाते हैं। संयुक्त परिवार में कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं तो कुछ लोग कम काम करके या बिना काम के पूरा फायदा उठाते हैं। पूरा फायदा उठाते हैं।
छात्रों, संयुक्त परिवार आलसियों का परिवार होता है। इसके अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, वो जो संयुक्त परिवार में काम करने वालों और नए काम करने वालों को समान रूप से जो सुविधाएं प्राप्त होती है। जब काम करने वाला व्यक्ति है, जब वो देखता है कि जो ये लोग बिना काम करके सारी सुविधाएं उठा रहे हैं, तो हम ज्यादा काम क्यों करें। और जो आलसी व्यक्ति है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो मुफ्त के अंदर जो सुविधाएं उठाते हैं छात्रों। ऐसे समय के अंदर छात्रों, जो संयुक्त परिवार में कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं, तो कुछ कम काम करते हैं, और कुछ जो बिना काम के पूरा फायदा उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आलसियों का परिवार बन जाता है। तो संयुक्त परिवार आलसियों का परिवार है। संयुक्त परिवार को आलसियों का परिवार भी कहा जाता है। छात्रों, ये इसकी हानि थी। इसके अतिरिक्त जो अगली जो हानि इसकी वो है आपसी झगड़े। आपसी झगड़े, आपसी झगड़े। तो छात्रों, संयुक्त परिवार की एक प्रमुख समस्या है इसके अंदर आपसी झगड़ों के अंतर्गत की इसके अंदर की सास बहू के अंदर झगड़े चलते हैं, ननद भौजाई के झगड़े चलते हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े चलते हैं, तथा जो अपनी पत्नियों के प्रभाव में आ जाते हैं, वो आपस में ही भाइयों से आपस में झगड़ा करने लग जाते थे। ऐसी स्थिति के अंदर छात्रों कि आप संयुक्त परिवार होता है, तो संयुक्त परिवार के अंदर सास बहू के झगड़े चलते रहते हैं, ननद भौजाई है उनके झगड़े चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो भाइयों के अंदर झगड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसमें देवरानी जेठानी के झगड़े चलते रहते हैं। इसके अंदर स्त्रियां अपने पतियों को भड़का देती है, जिसके कारण क्या है कि परिवार का विखंडन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर छात्रों, जो संयुक्त परिवार होता है, ये संयुक्त परिवार के अंदर आपसी झगड़े जो होते हैं। स्त्रियों की हीन स्थिति, स्त्रियों की स्थिति खराब होना, स्त्रियों की स्थिति खराब होना। संयुक्त परिवार के अंतर्गत जो स्त्रियों की स्थिति खराब होना, स्त्रियां पति के साथ स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकती हैं। स्त्रियां पति के साथ स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकती हैं। अपने पति से अपने मन की बात नहीं कर सकती हैं। अपने पति से अपने मन की बात नहीं कर सकती हैं। स्त्रियों को परिवार के सदस्यों के ताने सुनने पड़ते हैं। ताने सुनने पड़ते हैं। स्त्रियों पर काम का बोझ अधिक होता है। काम का बोझ अधिक रहता है।
संयुक्त परिवार प्रथा के अंतर्गत जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की स्थिति खराब होती है। स्त्रियां पति के साथ स्वतंत्रता पूर्वक घूम नहीं सकती है, अपने पति से वो अपने मन की बात, अंतरंग जो बातें वो कर नहीं सकती है सभी के सामने। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियों को परिवार के सदस्यों के ताने सुनने पड़ते हैं। और आजकल की जो वर्तमान की जो शिक्षित लड़कियां हैं, ये जब संयुक्त परिवार के अंतर्गत जाती है तो संयुक्त परिवार के अंतर्गत है जो ये अपना सामंजस्य अर्थात तालमेल नहीं बिठा पाती है, जिसके कारण क्या है कि जो परिवार या तो एकल हो जाता है या फिर तलाक जैसी परंपराएं हैं, ये तलाक जैसी परंपराएं अर्थात विवाह विच्छेद को बढ़ावा मिलता है। तो छात्रों, जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में स्त्रियों पर काम का बोझ भी अधिक रहता है। तो परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण जो काम भी उन्हें अधिक करना पड़ता है, स्वास्थ्य की इनके, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो निम्न कारणों के चलते क्या है छात्रों की स्त्रियों की स्थिति अत्यंत हीन है संयुक्त परिवार के अंतर्गत। गोपनीय स्थान का अभाव। अगली जो छात्रों जो हानि है वो कौन सी है? गोपनीय स्थान का अभाव। गोपनीय स्थान का अभाव। संयुक्त परिवार बड़ा, छात्रों संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है, इसके अंदर जो गोपनीय स्थान होते हैं उसका अभाव होता है। इसके यदि कोई गोपनीय बात है तो परिवार के सदस्यों के अंदर तुरंत वो फैल जाती है तथा वो बात गोपनीय नहीं रहती। इसके अतिरिक्त जो पिता पुत्र तथा पिता पुत्र, पति पत्नी तथा जो माता या पुत्र के बीच में कोई भी गोपनीय बात हो रही है तो वो बात उसका क्या है कि यहाँ का अभाव है। गोपनीय स्थानों का अभाव हो जाने के कारण छात्रों ये क्या है कि गोपनीय जो स्थान का अभाव होने के कारण संयुक्त परिवार में गोपनीय बात नहीं की जा सकती। पति पत्नी अपनी गोपनीय बात इस परिवार में नहीं कर पाता है तथा परिवार की कोई विकट ऐसी कोई समस्या है और वो कोई गोपनीय बात है तो वो भी गोपनीय इसके अंदर नहीं रहती है। तो इसलिए छात्रों जो गोपनीय स्थानों का यहाँ पर क्या है अभाव है। कृषि भूमि का बंटवारा। कृषि भूमि का बंटवारा। छात्रों भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत एक कृषि प्रधान देश है और संयुक्त परिवार, जब संयुक्त परिवार है तो संयुक्त परिवार रहता तो उस समय तो क्या है कि उस समय क्या है कि जो कृषि है उसका बंटवारा नहीं होता है, परंतु जो संयुक्त परिवार का जैसे ही विखंडन प्रारंभ हो जाता है और ये क्या है कि छोटी छोटी भूमि के अंदर जो ये कृषि बढ़ जाती है, कृषि भूमि का छोटी छोटी भूमि के अंदर बंटवारा हो जाता है। छात्रों कृषि भूमि का बंटवारा इस प्रकार से कि संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है, जब तक वो संयुक्त रहता है तब तक कृषि भूमि का बंटवारा नहीं होता है, परंतु जब जैसे ही संयुक्त परिवार का बंटवारा प्रारंभ हो जाता है तो कृषि भूमि का भी बंटवारा प्रारंभ हो जाता है। छात्रों इसके अतिरिक्त जो व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, व्यक्तित्व के या व्यक्ति के विकास में बाधक, व्यक्ति के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में स्त्रियों के साथ साथ संयुक्त परिवार में स्त्रियों के साथ साथ व्यक्ति के विकास में भी बाधा आती है। संयुक्त परिवार में स्त्रियों के साथ साथ व्यक्ति के विकास में भी बाधा आती है। पुरुष अपने बच्चों व पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। छात्रों इसमें जो पुरुष होता है, पुरुष अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है तथा अपने पुत्र पुत्रियों की इच्छाओं को भी संयुक्त परिवार में पूरा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो धन होता है, धन किसके पास में? कर्ता के पास में होता है। वो आवश्यकता अनुसार सभी को समान रूप से जो बांट देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्त्री की जो व्यक्तित्व, स्त्री के व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाता है तथा जो पुरुष है उसके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष है वो कमाता तो अधिक है, परंतु क्या है कि वो अपनी स्त्रियों
तथा अपने पुत्रों की इच्छा अनुसार उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। साथ ही छात्रों संयुक्त परिवार में न तो पुरुष अच्छा खा पाता है अर्थात अपनी मन मर्जी का ना तो पहन सकता है ना अपनी मर्जी का वो खा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर छात्रों व्यक्तित्व के विकास के अंदर बाधक है और इसके अंदर स्त्री के साथ साथ पुरुष के व्यक्तित्व के विकास के अंदर भी ये बाधक है। संयुक्त परिवार प्रथा छात्रों संयुक्त परिवार प्रथा के अंतर्गत कई जो दोष है तथा कई लाभ है, लेकिन छात्रों इसके अंतर्गत जो हानि है हानियों की संख्या कम है तथा जो लाभ है अर्थात जो गुण है गुणों की संख्या अधिक है। कर्तव्य ये संयुक्त परिवार हमें कर्तव्य परायणता की शिक्षा देता है, आज्ञाकारिता की हमें शिक्षा देता है, ईमानदारी की हमें शिक्षा देता है, क्षमाशीलता की हमें शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से छात्रों जो संयुक्त परिवार है संयुक्त परिवार की भारतीय संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों संयुक्त परिवार के विघटन के कारण संयुक्त परिवार के विघटन के कारण छात्रों पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पाश्चात्य शिक्षा औद्योगिकीकरण वर्तमान पीढ़ी का बंधनों में न रहना वर्तमान पीढ़ी द्वारा बंधनों में न रहना धार्मिक व सामाजिक संस्कारों की उपेक्षा धार्मिक व सामाजिक संस्कारों की उपेक्षा रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़ना बड़े नगरों में निवास स्थान की समस्या एकल परिवार का बढ़ता प्रभाव छात्रों जो संयुक्त परिवार प्रथा है संयुक्त परिवार प्रथा के अंतर्गत जो विघटन के कारण है छात्रों ये है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे जो संयुक्त परिवार प्रथा पर पड़ने लगा और इस पाश्चात्य संस्कृति के अंदर एकल परिवार को महत्व दिया जाता है छात्रों। इसीलिए क्या हुआ कि संयुक्त परिवार प्रथा का जो पतन हुआ ये विघटन प्रारंभ हुआ तथा छात्रों पाश्चात्य शिक्षा भी जो संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन का ये कारण है। औद्योगिकीकरण हुआ छात्रों गांवों में रोजगार की समस्या है, रोजगार की समस्या के चलते गांवों के जो लोग हैं जो संयुक्त परिवार प्रथा कहाँ थी गांवों के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा थी तो जो लोग गांवों से निकल के शहरों के अंदर चले गए रोजगार की तलाश में वो शहरों के अंदर ही बस गए और शहरों के अंदर जो एकल परिवार का निर्माण हुआ। तो छात्रों औद्योगिकीकरण के कारण भी क्या हुआ कि संयुक्त परिवार प्रथा का जो विघटन हुआ वर्तमान पीढ़ी द्वारा बंधनों में न रहना छात्रों वर्तमान पीढ़ी जो
जो ये बंधनों में रहना नहीं चाहती, अर्थात ये जो है संयुक्त परिवार प्रथा के अंदर बंधन होते हैं, अर्थात कर्ता सर्वश्रेष्ठ होता है और जो कर्ता जिस प्रकार से कहता है उसी प्रकार से सबको कार्य करने पड़ते हैं, उसी प्रकार से सभी को उसी प्रकार सभी को जो आर्थिक सुविधाएं मिलती है उसी प्रकार से अन्य जो सुविधाएं प्राप्त होती है। तो आजकल की जो वर्तमान की पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी जो बंधनों से मुक्त होना चाहती है, बंधनों के अंदर ये रहना नहीं चाहती है। इसीलिए क्या छात्रों की ये संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हुआ। धार्मिक व सामाजिक संस्कारों की उपेक्षा, वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी जो हमारे प्राचीनतम संस्कार है, संस्कारों की उपेक्षा करने लगी, हमारे धार्मिक संस्कार है, हमारे सामाजिक जो संस्कार है उनकी उपेक्षा करने लगी। इसी उपेक्षा के कारण क्या हुआ, संयुक्त परिवार प्रथा का जो विघटन हुआ। रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़ना, गांव के जो भारतवर्ष के अंदर गांव में रोजगार की कमी के चलते लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए और उन्होंने गांवों को छोड़ दिया, और जो लोग शहरों की तरफ चले गए वो शहर के अंदर ही बस गए। ऐसी स्थिति के अंदर जो संयुक्त परिवार प्रथा का जो विघटन हुआ। बड़े नगरों में निवास स्थान की समस्या, जब गांव से निकलकर व्यक्ति बड़े बड़े नगरों में रोजगार की तलाश में गया तो वहां पर जो एक स्थान पर सामूहिक रूप से रहने की, संयुक्त परिवार को बसाने की जो वहां पर क्या हुई कि वहां पर जो समस्या है, और ऐसी समस्या के कारण क्या हुआ कि एकल परिवार को बढ़ावा मिला। अर्थात जो बड़े शहरों के अंदर निवास स्थान की समस्या के चलते जो क्या हुआ, एकल परिवार को बढ़ावा मिला। तो एकल परिवार का बढ़ता प्रभाव अब वर्तमान समय के अंदर संयुक्त परिवार से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। भंग होने का कारण क्या है, भंग होने का पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव है, रोजगार की तलाश में गांवों को छोड़ना है, तो इन बड़े नगरों में निवास स्थान की समस्या, इन सभी कारणों के चलते क्या हुआ कि एकल परिवार का बढ़ता प्रभाव, एकल परिवार का अब क्या है कि प्रभाव बढ़ने लगा। और वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी ये बंधनों के अंदर रहना नहीं चाहती है, तथा वर्तमान पीढ़ी धार्मिक संस्कारों को भूल चुकी है, सामाजिक संस्कारों को भूल चुकी है। तो इसलिए क्या है कि संयुक्त परिवार का क्या हुआ, विघटन हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो हमारा जो आज का टॉपिक था संयुक्त परिवार, ये संयुक्त परिवार कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।